बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं और मुल्क में इलेक्शन के हवाले से एक इशू चल रहा है और ये इशू इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच चुका है। वो कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो फिर इर्द गिर्द के जो है ना जो खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो उनको तपिश तो आती है। तो यही हालात इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसके अलावा जो है ना जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जजेस को जो है ना वो प्रेशराइज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इसी दौरान ही इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस जो कि 3 हाई कोर्ट्स के वहाँ वो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, तो उनका एक बयान सामने आया है। उनका नाम है जस्टिस मरकंडे। तो उनका बयान ये सामने आया है कि उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान का ऐन पढ़ रखा है। तो ये सिंपल सी बात है कि जब 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने हैं तो फिर ये इतनी समातें, इतने दलाइल, ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? अगर मैं होता तो 5 मिनट में फैसला कर देता। बात तो उनकी ठीक है, क्योंकि ये एक बात वाज़े है, जब आइन के अंदर लिखा गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आइन से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। एक आइन पर ही मुल्क की बुनियाद जो है ना खड़ी है, बेस करता है कोई भी मुल्क आइन पर। तो वो कहता है कि जब आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं तो फिर 18 जनवरी को हुकूमत ख़त्म होती है तो 18 अप्रैल तक इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं। तो आपने ये जो 30 अप्रैल की तारीख दी है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सदर पाकिस्तान की जानब से दी गई, तो ये भी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा ये भी गैर कानूनी है 30 अप्रैल की डेट। 18 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के इस वक्त हशर है ये नजरिया ज़रूरत की वजह से है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी ताकतें बैठी हैं जो इलेक्शन नहीं होने देती। तो इन ताकतों का तो तकरीबन अब पाकिस्तानियों को भी अंदाज़ा हो चुका है, आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ताकतें कौन है जो इलेक्शन नहीं करवाने देती। इसके अलावा जो मुल्क के जो बड़े बड़े जो है ना इशूज़ होते हैं उसमें जो उनकी मदाखलत होती है वो कौन करता है। या इसके अलावा आपको एक और बताते हैं कि मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि ये 5 मिनट का काम है और इसको इतना लंबा किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐन को वो कहते हैं कि रद्दी समझा जाता है कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बात उनकी ठीक है। अब इंडिया को देख लें, हम उनसे अलहदा हुए थे, आज इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। बल्कि उसके बाद बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ 1971 में, तो वो आज कहाँ पहुँच चुका है। तो इसके अलावा जो है ना इसी दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुल्क में हालिया जो दहशत गर्दी है उसकी वजह से इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, तो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक लिस्ट जारी की जाती है इसी दौरान ही। तो उसमें वो बताते हैं कि हमने इन 30 दिनों में कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, वो एक लिस्ट जारी करते हैं। तो जिसमें लिखा हुआ कि हमने 42 कार्रवाइयाँ की हैं। तो सलीम साफ़ी जो कि इस वक्त मौजूदा जो है ना गवर्नमेंट के हामी हैं और इमरान खान के नाकिद हैं, तो उनकी जानिब से ये लिस्ट उनको कैसे मिल जाती है? उनकी जानिब से ये लिस्ट ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की जाती है और साथ लिखा जाता है कि जी ये देखें कि मुल्क में दहशत गर्दी की इतनी लहर है, कबल तालिबान इतनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं। लेकिन वो इस दौरान ना कमेंट सेक्शन ऑफ रखते हैं ताकि उनसे कोई सवाल या जवाब या उनको कोई सलवातें ना सुना सकें। लेकिन जो सोचने की बात है वो लिस्ट इन तक कैसे पहुंची, सिर्फ सलीम साफ़ी के पास ही वो कैसे पहुंची, बाकी साफ़ियों को क्यों नहीं मिली। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल देखें, जिस तरह वो कह रहे हैं कि दहशत गर्दी है, अगर हम पूरी दुनिया की मिसाल ले लें, वियतनाम, इराक, ईरान, हत्ता कि जंग अजीम अव्वल और दोम में भी दुनिया में इलेक्शन हुए, तो अगर तब इलेक्शन हो सकते हैं तो पाकिस्तान में तो इस वक्त ऐसे हालात ख़राब ही नहीं है, इतने तो ख़राब ही नहीं है जिसकी वजह से ये इशू बना रहे हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इसके अलावा तारड़ साहब को तो वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनको आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट के जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मामले खसूसी हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जो कि इस वक्त जो है ना लसानियत को हवा दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस को दीवार से लगाया जा रहा है और उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इस बेंच में बलूचिस्तान से और KP से ताल्लुक़ रखने वाले जज साहबान शामिल नहीं हैं। ये कैसा इंसाफ है जो लसानी बुनियादों पर किया जाएगा? भाई जजेस और लसानियत उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की
कि हमें शामिल नहीं किया गया या उनको शामिल नहीं किया गया, या कहते तो जजेस कहते हैं कि जी आप सिंध और पंजाब के बैठे हैं और केपी और बलूचिस्तान के क्यों शामिल नहीं हैं। लसानियत की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये बात वो खुद अता ताड़ साहब करके लसानियत को हवा दे रहे हैं। मतलब बलोचिस्तान को कह रहे हैं जी नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, वो है। तो आप अता ताड़ का बैकग्राउंड में पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ उनके अबा अजदाद का भी, कि उनका पहले क्या ऐसे मामला में सुप्रीम कोर्ट के साथ भी उनकी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है उनके ख़ानदान की। अब वो कह रहे हैं कि जो ये बात अता तारड़ ने की है, उस बात में मैं ये कहूँगा कि ये जो आग लगा रहे हैं मुल्क में, आग और खून का जो है ना इस वक्त खेल खेला जा रहा है। जब आग लगती है तो फिर वो साथ वाले घरों को भी जो है ना लगती है, तपिश तो जाती है ना, तो फिर ये आग उनके घरों को भी लगेगी। जो मुल्क में आग लगा रहे हैं, अगर एक सतून गिरा, जो अगर देखा जाए तो रियासत 4 सतूनों पे खड़ी है, बेसिकली 3 है तो चौथा प्रेस को कहा जाता है। एक सतून अगर गिरता है तो फिर बाकी 3 बिल्डिंग को जो है ना वो काबू नहीं कर सकते, फिर बिल्डिंग भी नीचे गिर जाएगी। तो बिल्डिंग इसमें क्या है, वो पाकिस्तान है। इसके अलावा इमरान खान की बात कर लें, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो इलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं करवा रहे कि अगर इमरान खान आ गया, अगर इमरान खान आ गया तो, और उन्होंने आना भी है, अगर वो आ गया तो उसने ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है बाद में अपोजिशन में चली जाएगी, उसने अपने सियासी मुखालफिन को चुन चुन के जो है ना उनसे बदले लेने हैं। बदले तो खैर वो नहीं लेंगे, उनके वही केसेस जो उनके ऊपर हैं उन्हीं को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर आज इमरान खान कह दें तो ये सारी बात तो मैंने इमरान की ही है, मैंने इमरान की चल रही है, मलिक रियाज को भी इंगेज कर लिया गया है। इसके अलावा जो है ना आज अगर इमरान खान ये कह दे कि मैं जो है ना अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात नहीं करवाऊंगा, कबल जी वो कह चुके हैं कि मैं जो है ना हुकूमत में आ गया तो मैं जो है ना मामलात को, जो इशूज़ हैं इनको मंतकी अंजाम तक तो पहुँचाऊँगा। अरशद शरीफ का वो अगर कह दें कि मैं इस केस को हाथ नहीं लगाऊंगा, जिले शाह की तहकीकात नहीं करवाऊंगा, इसके अलावा भाजपा का एहतसाब नहीं करूंगा, अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की तहकीकात नहीं करवाऊंगा, तो देख लें अगले दिन इलेक्शन हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि उनको गारंटी यही चाहिए कि इमरान खान हमें गारंटी दे कि हुकूमत में आने के बाद वो हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी यही कह रही है कि अगर हमें गारंटी मिल जाए तो हम करवाने को तैयार हैं। तो इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आ चुका है, वीडियो बयान आया, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को सिर्फ इसी वजह से नहीं आने दिया जा रहा कि अगर ये हुकूमत में आ गया तो ये अपने सियासी मुखालफिन को जिंदा गाड़ देगा। तो मतलब डर उनको है कि अगर आ गया तो गबर आ गया तो फिर जो है ना कुछ तो होगा। इसके अलावा जो है ना इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, इंटरनेशनल जो है ना एक टीवी चैनल है उर्दू न्यूज़, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, हम देखना चाहते हैं कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मेरा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रब्ता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं उनके साथ कोई राब्ते में नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है ना अवाम के साथ राब्ते में हूँ। चलो ये भी उनकी जो थी गलत फहमी वो दूर हो गई कि वो कह रहे थे कि जी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहा है वो कह रहा है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनको सिर्फ एक ही शर्त है, वो चाहते हैं एमनिस्टी। वो कहते हैं इमरान खान हमें एमनिस्टी स्कीम दे दे। इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि कल को अगर ये आ गया तो ये ना फौज के खिलाफ कुछ ऐसा करेगा और ना ही जो है ना पोजीशन जो उस वक्त होगी उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। तो एमनिस्टी अगर हमें मिल जाए तो हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने को। इसके अलावा मौलाना सिराजुल हक साहब जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनकी जानिब से एक आज बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम आइन के साथ खड़े हैं। तो मतलब यही है उनका कि वो भी पीटीआई का साथ देंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है ना शाहमूद कुरैशी और शीरी मज़ारी को और असद उमर को, फवाद चौधरी को टास्क दिया है कि आप दीगर सियासी जमातों के साथ जो है ना राब्ते करें और उनको एतमाद में लें। इस वक्त जो इलेक्शन की सूरत हाल है या आइनी खिलाफ वर्जी जो हो रही है उसके हवाले से एतमाद में लें, तो वो भी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के जो 2 सीनियर रहनुमा हैं, एतजाज़ हसन साहब बैरिस्टर हैं और कानूनदान, इसके अलावा साबिक सेनेटर सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से बयान आ चुके हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं, जहाँ पे आइन की खिलाफ वर्जी होगी हम आइन के साथ खड़े होंगे। तो अब देखना ये है कि ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है।
तो कल सोमवार है, इंशाल्लाह कल जो है ना ऊँट बैठ जाएगा, लग यही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये मौजूदा बेंच जो 3 जजेस पर मुश्तमिल है ये भी टूट जाए। तो अब कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है, देखते हैं कि इलेक्शन का जो केस है वो मंतकी अंजाम तक जाता है या नहीं जाता। दूसरी तरफ वकला ने भी जो है ना कल शाहराह दस्तूर पर जमा होना है, उनकी जानब से ऐलान कर दिया गया है कि हम आइन के साथ खड़े हैं, आइन की बहाली के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के साथ हम खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले किए जा रहे हैं हम जो है ना बेंच के साथ खड़े होंगे। और कबल अजीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कह चुके हैं बेंच के बगैर बार जो है वो किसी काम की नहीं है और बार के बगैर बेंच किसी काम का नहीं है। तो जो है ना इस तरह हम मिल बैठ के मामले जो है हल करेंगे। उन्होंने पंजाब बार काउंसिल को भी कहा, बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल को कहा कि आप मेरी चैम्बर में हैं, इस मामले पर जो है ना डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। मलिक रियाज भी इंटर हो चुके हैं जो कि बिजनेस टाइकन हैं, उनको भी इंगेज कर लिया गया है, वो भी जो है ना उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह कोई अच्छा हल निकलेगा। लेकिन हल वही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। तो 90 दिन के अंदर भी अगर नहीं हो सकते, होने तो 90 दिन के अंदर चाहिए। अगर 90 के बाद भी होते, खिलाफ वर्जी तो हो गई, 30 अप्रैल को हो या मई में हो तो खिलाफ वर्जी तो हो गई। लेकिन ये खिलाफ वर्जी, ये नज़रिया ज़रूरत जो है, जिस तरह अब नज़रिया ज़रूरत पैदा किया गया है कि जी अब इसमें इलेक्शन नहीं हो सकते तो आगे कर लेते हैं, तो इसी ने ही हमारे मुल्क का ये हाल किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होते हैं नई अपडेट के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।